सबसे पहले तो भाईजान आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। क्रिप्टो करेंसी की हर लेक्चर में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने पैनिक नहीं होना। ये जो फील्ड है ये खुले दिल से काम करने वाली फील्ड है। अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो करेंसी वाले हो जाए खबरदार, पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की सर्विस बंद। दोस्तों 4-5 दिन से सोशल मीडिया पे ये खबर बहुत ज्यादा फैल रही है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की सर्विस को बंद किया जा रहा है। और अगर पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की सर्विस बंद हो जाती है तो वो लोग यानी कि आप लोग जो अभी वीडियो देख रहे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? क्या उनकी इन्वेस्टमेंट जाया हो जाएगी या उनकी इन्वेस्टमेंट खतरे में है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल देने वाला हूं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी को बंद कर दिया जाता है तो उससे नुकसान क्या होगा, और अगर वाकई क्रिप्टो करेंसी बंद की जाती है, पाकिस्तान में इसकी सर्विस बंद कर दी जाती है, तो आपने अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम से पहले कैसे सेव करना है। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा क्योंकि आप इस वीडियो की मदद से अपनी क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टमेंट को सिर्फ सेव ही नहीं कर पाएंगे बल्कि सेव करने के साथ आप जो रूटीन में अगर तो आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो सेव करने के साथ साथ आप स्पॉट ट्रेडिंग के थ्रू अपनी क्रिप्टो करेंसी से पैसे भी कमा पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा रहा है। सिर्फ अभी नहीं बल्कि 1-2 साल पहले भी हाई कोर्ट में दरखास्त पेश की गई थी कि क्रिप्टो करेंसी की सर्विस को बंद कर दिया जाए, और सेम इसी तरह अभी फिर दरखास्त दी गई है कि क्रिप्टो करेंसी की सर्विस को बंद कर दिया जाए। अगर तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की सर्विस को बंद किया जाता है तो होगा क्या कि जो क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंजेस पाकिस्तान में उनकी सर्विसेज अवेलेबल है, जिनमें टॉप में बाइनांस आती है, कुकॉइन आती है, जो इस तरह की एक्सचेंजेस होंगी, इनकी जो एक्सेस है वो खत्म हो जाएगी। मतलब कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टमेंट किसी एक्सचेंज के ऊपर पड़ी हुई है, जिस तरह कुकॉइन ले लें या बाइनांस ले लें या कोई और भी एक्सचेंज, तो अगर उस एक्सचेंज की एक्सेस पाकिस्तान में खत्म होगी तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आपकी जो इन्वेस्टमेंट उस एक्सचेंज के पास पड़ी हुई है वो उनके पास ही रहेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट खत्म नहीं होगी, जाया नहीं होगी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान में उस एक्सचेंज की सर्विस ही बंद की गई होगी तो आप अपनी उस इन्वेस्टमेंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ना तो आप अपनी उस इन्वेस्टमेंट को निकलवा पाएंगे और ना ही आप उससे जो है वो ट्रेडिंग कर पाएंगे। और दूसरी बहुत अहम बात, अगर पाकिस्तान में वाकई क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाता है तो ऐसा नहीं होगा कि आज अदालत ने यह फैसला किया कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दो और रात को या अगले दिन सुबह को क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर तो अदालत ये फैसला करती है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करना है तो गवर्नमेंट एक डेडलाइन देगी कि फलान डेट से पहले पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को क्रिप्टो करेंसी से या क्रिप्टो करेंसी की जो एक्सचेंजेस है अपनी इन्वेस्टमेंट को वहां से आप लोग निकाल लें। इस टाइम के बाद, इस डेट के बाद क्रिप्टो करेंसी की सर्विस को पाकिस्तान में बंद कर दिया जाएगा। तो अगर वाकई अदालत ये फैसला करती है कि क्रिप्टो करेंसी की सर्विस को बंद करना है तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे सेव करना है। सबसे पहले तो भाईजान आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के हर लेक्चर में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने पैनिक नहीं होना। ये जो फील्ड है ये खुले दिल से काम करने वाली फील्ड है। इसमें आपने अपने दिमाग का जो टेम्परेचर है, जो टेम्पर लेवल है, उसको बिल्कुल कूल रखना है और आपने बगैर किसी टेंशन के, बगैर घबराए आपने इस पे काम करना है। अगर क्रिप्टो करेंसी की सर्विस बंद होती है तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, बल्कि आपने क्या करना है, ये जो मैं अभी आपको एक तरीका बताने वाला हूं, आपने अपने इन्वेस्टमेंट को उस एक्सचेंज में से निकाल लेना है और एक सेफ साइड पे आपने इसको सेव कर देना है। लेकिन निकालना कब तब है, ये नहीं कि अभी आपने वीडियो देखी और आपने अभी उस इन्वेस्टमेंट को निकाल लेना है, ऐसा नहीं करना। अगर तो फैसला आता है कि क्रिप्टो करेंसी की सर्विस को बंद किया जा रहा है तब आपने ये काम करना है। आपने करना क्या है कि आपने अपना एक क्रिप्टो वॉलेट क्रिएट करना है। आसान लफ्जों में आपको समझाऊं कि आप में से जितने भी लोग हैं सबके पास एक वॉलेट होता है, एक पर्स होता है जिसके अंदर आप अपनी करेंसी रखते हैं। सेम इसी तरह आपने एक डिजिटल वॉलेट क्रिएट करना है और आपने अपनी करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी को उस एक्सचेंज में से निकालना है और अपने उस वॉलेट में जो है वो आपने सेव कर लेना है। करना कैसे है, तरीका बहुत आसान है। आपने सिर्फ इन स्टेप्स को फॉलो करना है और एक्सचेंज में से अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल के आपने डिजिटल वॉलेट में जो है वो स्टोर कर देना है। तो इन्वेस्टमेंट को कैसे एक्सचेंज में से निकाल के वॉलेट में रखना है, इसके लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे।
तो दोस्तों अपनी क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी को बैन करती है और अगर तो ये नोटिस आ जाता है कि फ़लाँ डेट से क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाएगा, तो आपने सिंपली क्या करना है कि उस डेट से पहले पहले आपने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कर लेना है, ट्रस्ट वॉलेट को। ये बेसिकली एक डिजिटल वॉलेट है, जिस तरह मैं अपनी वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि हर बंदे के पास पर्स होता है, वॉलेट होता है, फिजिकल वॉलेट जो होता है, आप उसके अंदर अपनी करेंसी रखते हैं, उसको सेव रखते हैं और साथ साथ ज़रूरत पड़ने पे आप उसको यूज़ करते रहते हैं। सेम इस तरह ये बेसिकली क्रिप्टो वॉलेट है। इसमें क्या होता है, क्योंकि ये डिजिटलाइज्ड करेंसी है और हर कॉइन का एक एड्रेस होता है, ठीक है, एक लिंक होता है। तो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। तो सिंपली आपने इस वॉलेट को आपने अपनी मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद आपने अपनी ईमेल के थ्रू इस पर लॉगिन कर लेना है, मतलब कि साइन अप कर लेना है। लेकिन एक और चीज़ जो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये एक ऐसी चीज़ है कि आपने जब इसको साइन अप करना है, इस पर लॉगिन होना है, तो इसका पासवर्ड आपने हर सूरत में याद रखना है। अगर आप इसका पासवर्ड भूल गए, इसका मतलब कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट खो देंगे। इसके अंदर जो मौजूद इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड आपके पासवर्ड पर करती है, क्योंकि इसका पासवर्ड जो है वो दोबारा रिकवर नहीं होता। इसलिए आपने जब भी इसको इंस्टॉल करना है, इस पर लॉगिन करना है, आपने पासवर्ड जो है वो कहीं पर लिख के रख देना है, ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पे अगर कभी आप पासवर्ड भूल जाएं तो आप अगर आपके पास लिखा हुआ मौजूद होगा तो आप उसको रिकवर जो है वो कर पाएंगे। तो जब आप इस पर लॉगिन कर लेंगे तो दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये सबसे ऊपर आप ये देखें तो $0 जो है वो शो हो रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे इस वॉलेट में कोई भी पैसे नहीं है और साथ में ये डिफरेंट टोकन जो टोकन कह लें या कॉइन्स कह लें यहाँ पे लिस्ट है। तो आपने करना क्या है, सिंपली अब ये देखें यहाँ पे BNB है, BTC है, इथेरियम है, BNB है और USDT है, डिफरेंट टोकन्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपने क्या करना है कि अब जो मैंने आपको स्टार्ट में बोला था ना कि अगर तो आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करने के साथ साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट है वो भी ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं, वो ऐसे आप ले सकते हैं कि सपोज़ आपके पास BNB कॉइन है या इथेरियम है या बिटकॉइन आपके पास मौजूद है। अब हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया कि क्रिप्टो करेंसी को कर दिया बैन, मतलब कि उन्होंने बोला कि जी क्रिप्टो करेंसी आज से बैन है। तो आपने क्या करना है कि आपने अगर तो आपकी स्पॉट ट्रेडिंग है, आपने कोई कॉइन बाय करके रखा हुआ है, आपने उसको सेल आउट नहीं करना। अगर आप उसको सेल आउट करेंगे तो अगर तो वो लॉस में जा रहा है, सपोज आपने $100 का एक कॉइन लिया है और अभी करंट प्राइस उसकी चल रही है $70 और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बोला है कि जी कॉइन बैन कर दिया गया है, तो आप क्या करेंगे कि पैनिक होकर उसको $70 में सेल करेंगे। तो भाईजान आपने ऐसा नहीं करना, आपने सेम टू सेम वो कॉइन उस एक्सचेंज से उठाना है और आपने यहाँ पे वॉलेट पे ले आना है। बात समझ आ रही है, मतलब कि अगर सपोज क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं होती और 1 साल आप BNB कॉइन उस एक्सचेंज में रखते हैं, तो बात तो एक ही है ना, आप उस एक्सचेंज में रखें या वॉलेट में रखें, बात तो एक ही है। मतलब कि अगर उस कॉइन की प्राइस बढ़ती है तो वॉलेट में पड़े हुए कॉइन की प्राइस भी बढ़ जाएगी। अगर आज से 1 साल सपोज अगर अभी आप उस कॉइन को वॉलेट में रखते हैं, $70 की प्राइस उसकी करंट चल रही है, और 1 साल के बाद अगर दोबारा क्रिप्टो करेंसी ओपन होती है पाकिस्तान में और 1 साल के बाद हो सकता है कि उसकी प्राइस $170 या $200 हुई हो, तो अगर तो आपके पास वो कॉइन होगा तो वो आपका प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप पैनिक होकर इसको सेल आउट कर देंगे तो आपका वो प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आपने एक तो ये काम नहीं करना, सिंपली आपने करना यह है कि जो कॉइन आपका एक्सचेंज में पड़ा हुआ है जिसको आपने वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है, आपने इस लिस्ट में चेक करना है कि वो कॉइन आपका है या नहीं है। अगर तो वो इस लिस्ट में नहीं है तो आपने सिंपली ऐड टोकन में जाना है। तो मिसाल के तौर पे हम ADA कॉइन जो है वो चूज़ कर लेते हैं, कार्डानो कॉइन चूज़ कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा आ रहा है ADA, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे आपको 2-3 और भी ADA नज़र आएंगे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखें एक ADA ये लिखा हुआ है CRC20, ठीक है। अब इनमें फ़र्क क्या है, आपने क्या करना है, ये बेसिकली जो CRC20 ये नेटवर्क है, तो आपने क्या करना है कि जिसका नेटवर्क BEP20 है आपने उस कॉइन को चूज़ करना है। तो सिंपली क्या करना है, आपने इसको यहाँ से अनेबल कर देना है। जब आप इसको यहाँ से अनेबल करेंगे तो आपका ये जो कॉइन है वो इस लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें नीचे ये कॉइन जो है वो इस लिस्ट में आ गया है। आपने सिंपली क्या करना है कि उस कॉइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये देखें आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये सेंड की ऑप्शन आ रही है, रिसीव की ऑप्शन आ रही है, बाय और स्वैप की ऑप्शन आ रही है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली रिसीव पे, क्योंकि हमने कॉइन को रिसीव करना है इस वॉलेट के अंदर, रिसीव पे क्लिक करना है। तो ये आपके पास एड्रेस आ जाएगा कॉइन का। तो आपने यहाँ से इस एड्रेस को क्या करना है,
कॉपी कर लेना है। सिंपल आपने ये काम करना है। जो कॉइन आपने ट्रांसफ़र करना है एक्सचेंज में से वॉलेट के अंदर, आपने उस कॉइन को पहले सर्च करना है, सर्च करके उसको लिस्ट में लेके आना है, उस पर क्लिक करना है और फिर आपने क्या करना है, उसका एड्रेस जो है वो आपने कॉपी कर लेना है। अब आपने क्या करना है, आपने आ जाना है बाइनेंस एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। बाइनेंस एप्लीकेशन को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे जो ऑप्शन नज़र आ रही है होम, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर और नीचे आपको वैलेट की ऑप्शन नज़र आ रही है, आपने सीधा जो है वो वैलेट की ऑप्शन में चले जाना है। सॉरी मेरा जो इंटरनेट है वो थोड़ा स्लो चल रहा है। वॉलेट के ऑप्शन में आने के बाद आपने यहाँ से ऊपर से स्पोर्ट में आना है और यहाँ पे आपके वो तमाम कॉइन्स शो हो जाएंगे जो आपने परचेज़ किए हुए हैं, जो आपने बाय किए हुए हैं। अब ये देखिए, जिस तरह मेरे पास ये ADA कॉइन है, जैस्मी कॉइन है, माना कॉइन है, ठीक है, ये मेरे पास अभी अवेलेबल है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको जो ADA कॉइन है, अब मैंने वहाँ पर ADA कॉइन को चॉइस इसलिए किया क्योंकि मेरे पास ये ADA कॉइन मौजूद है, ताकि मैं लाइव इसको ट्रांसफ़र करूँ और ट्रांसफ़र के दौरान आपको मैं दिखा सकूँ कि आपने किस तरह ट्रांसफ़र करना है। तो ये देखें 158 ADA कॉइन मेरे पास मौजूद है और इनकी जो टोटल जो कीमत है वो $56 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस ADA कॉइन को सॉरी आपने क्या करना है कि आपके ऊपर ये देखें विड्रॉ की ऑप्शन नज़र आ रही है, तो आपने सिंपली विड्रॉ की ऑप्शन पे क्लिक करना है। विड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये दो ऑप्शंस आ रही हैं, क्रिप्टो और कैश की। क्योंकि हमने क्रिप्टो ट्रांसफ़र करनी है तो हमने इसको क्रिप्टो पे रहने देना है और आपने ADA पे क्लिक करना है। तो इन दो ऑप्शंस में से आपने जो सेंड वाया नेटवर्क है, क्रिप्टो नेटवर्क है, आपने इसको चूज़ करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए एड्रेस आ रहा है, ठीक है। तो जो एड्रेस आपने ट्रस्ट वैलेट में से कॉपी किया हुआ था वो एड्रेस आपने यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ पे आप पुट करेंगे तो नेटवर्क आपने चूज़ कर लेना है। ये देखें अब आपके पास दो नेटवर्क आ रहे हैं, ठीक है, कार्डानो, ठीक है, और सॉरी आपने क्या करना है कि BEP जो आपका नेटवर्क है आपने वो चूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें BEP नेटवर्क मैंने क्यों चूज़ किया कि इसकी जो फीस है वो $0.08 है। जो जब आप ट्रांसफ़र करेंगे उसकी फ़ीस जो है वो जो सर्विसेज चार्जेस जो होंगे वो $0.08 होंगे, ठीक है। और अगर आप ये नीचे वाली ऑप्शन चूज़ करेंगे तो ये इसकी जो सर्विसेज चार्जेस हैं वो 0.28 है, ठीक है। यानी कि जो BEP नेटवर्क है इसकी फ़ीस जो है वो कम है। तो आपने ये नेटवर्क चूज़ करना है। ये नेटवर्क चूज़ करने के बाद आपने वो अमाउंट सेलेक्ट करनी है कि आपने कितने जो कॉइन है वो शिफ्ट करने हैं। तो यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे जो है वो है मैं 5 कॉइन जो वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे मैंने 5 कॉइन सेलेक्ट किए तो ये देखें यहाँ पे आ रहा है कि अगर मैं 5 कॉइन सेलेक्ट करूँगा तो जो ट्रांसफ़र होंगे वो 4.75 कॉइन जो मेरे वो है ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि वो उसकी जो सर्विसेज चार्जेस हैं वो उसकी डिडक्शन हो जाएगी। और यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है सेंड फ्रॉम, कि आपने किधर से सेंड करने हैं। अगर तो आपके स्पोर्ट वैलेट में पड़े हुए हैं तो आपने स्पोर्ट को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके फंडिंग में पड़े हुए हैं तो आपने फंडिंग को सेलेक्ट करना है। तो मेरे चूँकि ये देखें स्पोर्ट में पड़े हुए हैं तो मैंने इसको स्पोर्ट पे ही रहने देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपने कॉइन सेलेक्ट कर लिए हैं और सिंपली आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक कर देना है। विड्रॉ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें वो आपसे पूछ रहा है कि आपका ये जो नेटवर्क है ये कन्फर्म है, इतने कॉइन आप भेज रहे हैं, क्या आपको ये आप इस चीज़ को एग्री करते हैं। अब ये देखें मेरे जो कॉइन है वो 4.75 कॉइन है और उनकी जो प्राइस है वो $1.69 है। तो आपने ये सारी चीज़ चेक करनी है। और ये देखिए नेटवर्क फीस जो है वो 0.285 अड्डा कॉइन है, ठीक है। इसको सिंपली हम अड्डा कह देते हैं, ADA कॉइन है, ठीक है, कार्डानो इसका जो एक्चुअल नेम है। तो इन सब चीज़ों को कंफर्म करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है कि आपने ये जो आपको कंफर्म की ऑप्शन नज़र आ रही है आपने इस पर क्लिक कर देना है। कंफर्म के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके ये जो कॉइन होंगे ये देखें जो ट्रांसफरिंग हो रही है तो ये आपसे वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। अब ये देखें आपका ये जो कोड है वो आपकी ईमेल पे सेंड हो गया है, ठीक है। तो आपने अपनी ईमेल में जाना है, जिस ईमेल से आपका बाइनेंस अकाउंट रजिस्टर्ड है आपने उस ईमेल पे जाना है और यहाँ पे आपने जाने के बाद आपको जो कोड आया हुआ है वो आपने सिंपली क्या करना है वहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये देखें यहाँ पे मुझे इनकी तरफ से कोड आया हुआ है, ठीक है। और ये देखें और कोड जो है वो 558057 है। तो यहाँ पे आपने सिंपली वो कोड 558057 ये कोड मैंने पुट कर दिया, इसको आपने सिंपली सबमिट करना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये देखें आपका जो अड्डा कॉइन है वो आपके ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो अब हमने जाना है सिंपली सीधा
ये देखें अभी जो है अभी प्रोसेसिंग आ रहा है, ठीक है। ये कुछ 2-4 मिनट लेंगे और उसके बाद आपके जो कॉइन है वो ट्रस्ट वैलेट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं ट्रस्ट वैलेट पे। तो ट्रस्ट वैलेट पे अब ये मुझसे कोड मांग रहा है, ठीक है। कोड मैंने एंटर कर दिया है। तो यहाँ पे ये देखें, तो यहाँ पे जो मेन मेरा ये देखें, अभी मैं ट्रस्ट वैलेट में आया हूँ, ठीक है। और मेरे ये जो कॉइन है 1.69 जो है वो अड्डा कॉइन मेरे ट्रस्ट वैलेट जो है वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब ये बेसिकली एक क्रिप्टो वैलेट है, ठीक है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिजिटलाइज्ड करेंसी है, डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। और हर कॉइन के बैक एंड पे एक उसका एड्रेस होता है, एक लिंक होता है। अब उस एड्रेस को मैं उठा के ले आया हूँ अपने मेन वैलेट के ऊपर। अब ये कॉइन जो है वो मेरे पास आ चुके हैं। तो जब भी कभी क्रिप्टो करेंसी बंद होती है पाकिस्तान में, कोई भी एक्सचेंज बंद होती है पाकिस्तान में, तो मेरे पास इस वैलेट की जो ऑप्शन है वो, इस वैलेट की जो सर्विस है वो मेरे पास अवेलेबल होगी। मैं जब चाहूँ इन कॉइन्स को मैं निकलवा सकता हूँ, इनका मैं विड्रॉ ले सकता हूँ और इनके थ्रू मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये है वो मेथड। अगर तो पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी बंद होती है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करेगी कि आपको एक डेडलाइन लाजमी देगी, ठीक है, क्योंकि ये हर बंदे का राइट है जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसका ये राइट है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाले। तो जैसे ही अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दी है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, घबराना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, अगर तो मेरी आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरह सेफली एक्सचेंज में से निकाल के आपने वॉलेट के अंदर जो है वो ले आना। अब मैंने आपको सिर्फ अड्डा कॉइन की मिसाल दी है। अब इस तरीके से आप पैसे कैसे कमा पाएंगे। अब ये देखें जो अड्डा कॉइन है, अब इसकी जो भी करंट प्राइस चल रही है, ठीक है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ बाइनेंस पे कि इसकी करंट प्राइस जो है वो कितनी चल रही है। तो यहाँ से मैं सिंपली अड्डा कॉइन पे जाता हूँ, सॉरी यहाँ पे हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ से मैं आपको इसकी जो करंट प्राइस है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। $0.3 इसकी करंट प्राइस चल रही है, ठीक है। अब ट्रस्ट वैलेट में मेरे पास अड्डा कॉइन है, तो सपोज मैं 1 महीने के बाद जो है वो ये अड्डा कॉइन, या 1 साल के बाद मैं इस अड्डा कॉइन का दोबारा जो है मैं विड्रॉ लेना चाह रहा हूँ, इनकी मैं पेमेंट को निकलवाना चाह रहा हूँ। तो क्या पता 1 साल के बाद ये $3 पे हो। मतलब कहने का ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने की हुई है वो अगर तो उस कॉइन की प्राइस बढ़ती है तो वो भी साथ साथ बढ़ती रहेगी। आपने पैनिक होके अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने कॉइन को सेल नहीं करना। आपको डॉलर नहीं चाहिए, आपने क्रिप्टो करेंसी को रखना है। आपने क्रिप्टो करेंसी को जो है ट्रस्ट वॉलेट में जो है वो शिफ्ट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी, आपको ये भी समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह अपने इन्वेस्टमेंट को एक्सचेंज में से निकाल के वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है। अगर फिर भी किसी किस्म का आपको कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।